एक ऐसा संगठन मैंने देखा जो संगठन कागज पे ना चल के बल्कि जमीनी हकीकत पर बाकायदा काम कर रहा है। वहां उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे हर प्रांत के लोग वहां पर शामिल हुए और इनका संगठन हर प्रांत में काम कर रहा है। ये हमारे कस्बा खीरी के, हमारे बीच के, हमारे साथी है। ये खुशी की बात है। राजनीति से संबंध नहीं है। इसके अलावा इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने का कोई भी मामला हो या लोगों के महिला उत्पीड़न की बात हो, मानव उत्पीड़न की बात हो, तमाम उन समस्याओं जो उत्पीड़न होते हैं मानव के अधिकारों से संबंधित, उनको उनके लिए लोग खड़े हो, इसके लिए एक संगठन इन्होंने तैयार किया है। तो हम इनकी इस कद्र को, जो इन्होंने जो इनकी एक सोच है, उसको सोच को हम कद्र करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। और सभी साथियों से एक बार हम गुजारिश करेंगे कि कम से कम तालियां बजाकर इस शख्सियत का सम्मान करें जो शख्सियत कस्बा खीरी का नाम रोशन कर रही है। अब आते हैं अपने उस मुद्दे पर कि यहाँ पर जो कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम में हमको जो सम्मानित करना है, तो सबसे पहले हम, क्योंकि 12 रबीउल में जिस तरीके से पत्रकारों ने कवरेज की, जिस तरीके से अंजुमनों ने अपना काम किया, तो सबसे पहले जो अंजुमन जिसकी कायनात है, जिसके तो आपके लिए भी भेजेंगी। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बीच में मोहतरम शख्सियतों को सम्मानित किया जा रहा है। अंजुमन से जुड़े देखिए हमारे मतलब डॉक्टर हम लोगों की हौसला अफजाई करें, लेकिन पता नहीं क्यों आज शर्म आ रही है, पीछे बैठे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि यहीं पे बैठ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो नायब सदर, जो सचिव हैं इस संगठन के अंजुमन रूह कायनात के, मास्टर रफीक साहब, हम अपने अध्यक्ष साहब से कहेंगे कि उनको भी सम्मानित करें। इसके अलावा आपने देखा कि अंजुमन रज़ाए रसूल, जो बुखारी मोहल्ले की एक अंजुमन थी, उसके एक एक कारकुन ने, एक एक पदाधिकारी ने, एक एक उसके जो सदस्य कमेटी के, उन सब ने दिन रात मेहनत कर एक मॉडल तैयार किया था जामा मस्जिद का। हम गुजारिश करेंगे कि अपनी पूरी कमेटी के साथ यहाँ पर तशरीफ ले आए और सदर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो आप लोग रुके रहिए। देखिए उस जो जो मॉडल था उसको तैयार करने वाले शख्सियत को तो बोला नहीं जा सकता। इनको विश्व मानवाधिकार सम्मानित कर रही है। इन्हीं में यही वो शख्सियत है जिसने इतनी मेहनत करके उस मॉडल को तैयार किया था और अपनी प्रतिभा का लोहा, कहते ना, लोहा मनवा लिया था। लोहा मनवा कर दिखाया था कि अगर कोई आदमी करने का किसी में जुनून है तो वो कुछ भी कर सकता है जो उसके मन में है। बहुत बहुत तेज सालियों के साथ हम चाहते हैं कि इसकी हौसला अफजाई करें। आप लोग भी करिए भाई। आपकी कमेटी ने कोशिश की थी, लेकिन बनाने वाली शख्सियत का सम्मान होना चाहिए। जो संपन्न हुआ उसके लिए हम सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं इस थाने के जो प्रभारी है उनका, और खास करके चौकी खीरी क्षेत्र का, चूंकि ये कस्बा है तो सबसे ज्यादा सम्मान हम देते हैं जो चौकी इंचार्ज साहब, ये तशरीफ फरमा। देखिए पुलिस की हो या अपनी परेशानियों की बात हो, अगर जरूरत होती है किसी चीज की, समाज को जहां पर उसकी जरूरत होती है तो सबसे पहले समाज के लिए खड़ा होता है। और यही वजह है कि आमंत्रण के बावजूद आने के लिए मूवमेंट उनका हो गया था, उसके बावजूद वो नहीं आ पाए। वो हमारे थाना प्रभारी, वो यहाँ पर उनकी ड्यूटी थी, बच्चों का एग्जाम हो रहा, उसमें उनकी ड्यूटी लगी। सीओ साहब, उजाला के रिपोर्टर हैदर हुसैन मंटो साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो भी आ जाएं। हमारे बीच में आना था मास्टर शौकत साहब को, वो नहीं आ पाए, वो कहीं दावत में गए हैं, तो उनको भी यहाँ पर सलमान रिजवी साहब भी कहीं अपनी गाड़ी सही करते हैं। उस कार में थोड़ी और धारणा है
क्योंकि पत्रकार में अगर पैनापन नहीं है, पत्रकारिता में पैनापन नहीं है तो पत्रकारिता नहीं। पत्रकारिता सिर्फ प्रेस नोट छापना ही नहीं होता है कि सूचना विभाग से आगे। पत्रकारिता का मतलब होता है कि आज भी मुद्दे और मुद्दों को आप अपनी नजर से देखें और उनको पब्लिक के सामने लाएं, प्रशासन के सामने लाएं। नवाज रिजवी साहब, इस काम में नवाज रिजवी साहब काफी तेजी से चल रहे हैं और इंशाअल्लाह जो स्पीड है इनकी आने वाले वक्त में ये भी कह सकते हैं कि हम भी नंबर 1 हैं। हिंदुस्तान अखबार से जो छायाकार हमारे हैं तो इनको भी सम्मानित करेंगे हमारे अध्यक्ष रजी अंसारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। चांद मियां बरकाती साहब जो तहजीब टीवी के हमारे संवाददाता हैं और बातहजीब रहकर कस्बा खीरी में पत्रकारिता के काम को अंजाम दे रहे हैं। ये बड़ा अहम बात होती है कि आदमी पत्रकारिता करे और लोगों की नजर में उसकी तमीज और तहजीब बरकरार रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। नाजिम अंसारी साहब जो पेशे से तो वकील हैं, लेकिन कहते हैं कि जब आदमी में प्रतिभा होती है तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाता है, अगर उसके डंका बजाने में वो पीछे नहीं होता है। तो हमारे भतीजे ने केईपी लाइव जैसे एक पोर्टल चैनल में आए और जिस तरीके से आपने एंकरिंग का और फील्ड में निकलकर रिपोर्टिंग का एक डंका बजा दिया, कह सकते हैं कस्बा खीरी में, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इनके सम्मान भी करना जरूरी था। इसके बाद तौर पे इनका भी सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि जो हमारे बुलावे पे आए। इसके अलावा शहनवाज गौरी जो काफी कम समय में जिस तरीके से पत्रकारिता में एक मुकाम हासिल किया है, कस्बा खीरी से निकलकर आप जिला संवाददाता की हैसियत से, ना सिर्फ जिला, हम तो देखते हैं कि ये तो यूपी स्टेट भी देखते हैं। कई बार हमने देखा है इनके फोटो उत्तर प्रदेश की कई खबरों में रहते हैं। तो ऐसा जुनून इनमें था कि उस जुनून के बल पे इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, हम इनकी हौसला अफजाई करते हैं, सम्मानित इनको करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने मिशन में इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा यहाँ पर देखिए गोविंद, कह सके कि हमारा पहले, उनका पहले, इनका पहले, अपने लोगों को सबसे आखिर में बुलाया इसलिए गया कि जब पम्मी ने अशरफ को सबसे बाद में बुलाया तो सारे लोग बीच में आ गए। अव्वल और आखिर, सबसे पहले साजिद सईद चचा हमारे और आखिर में अशरफ है। बहुत बहुत इनका भी सम्मान किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है पूरे पत्रकार समाज जो हमारा बीच में है, इनको सबको ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके का काम अभी तक इन्होंने पत्रकारिता में अंजाम दिया है, भविष्य में इसी तरीके से इस पत्रकारिता जैसे अहम मुद्दे पर लोगों के बीच में रहेंगे और निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करेंगे। निष्पक्षता इसलिए जरूरी है कि जहां पर निष्पक्षता नहीं होती है वहां पत्रकारिता मर जाती है। हमारे बीच में देखिए मेहमान रिपोर्टर, हमारे मेहमान इसलिए कहेंगे क्योंकि ज्यादातर आज पत्रकारिता में जो सम्मान समारोह हो रहा है उसमें खीरी के लोग हैं, लेकिन गोपाल गिरी वो शख्सियत है, वो नाम है जो आज पूरे जिले के अंदर तेजी से न सिर्फ उभर रहा है बल्कि लगभग यही कह सकते हैं कि स्थापित हो चुका है। और वक्त उम्मीद है कि आने वाले वक्त में एक मुकाम हासिल करेगी ये शख्सियत और इसकी बेबाकी और इसकी पत्रकारिता का ही ये दम है कि आज इनका एक चैनल है, एक इन्होंने अपना खुद का चैनल बनाया है एल पोस्ट ने न सिर्फ कस्बा पूरे जिले के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धूम मचा रखी है, बल्कि ये जिस चैनल में रिपोर्टिंग करते हैं, कई चैनल भी इनके पास है, उस चैनल में जहां रिपोर्टिंग करते हैं नंबर 1 ही पे इनका नाम गिना जाता है। तो अब इनसे भी गुजारिश करेंगे कि ये आए और अपने कमेटी के सारे लोगों से, चौकी इंचार्ज साहब से, देखिए हमारे कारी सगीरुद्दीन साहब हैं, हम भी अगर ये इजाजत दें तो हम भी इसमें हाथ लगा लें। हम क्योंकि ऐसी शख्सियतों को सम्मान करना भी बड़ा अच्छा गर्व महसूस होता है। आप सभी को सम्मानित किया आमिर रजा साहब ने। आमिर रजा का वो चेहरा है जो किसी से लुका छुपा नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कुछ फूल ऐसे होते हैं
जो झाड़ियों में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी खुशबू खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाती है। ऐसे हमारे आमिर रजा पम्मी साहब। मैं एक बार आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारे आमिर रजा पम्मी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, इनके चले आए, लेकिन आमिर रजा पम्मी को मैं क्या कहूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। नेता हैं, अभिनेता हैं कि राजनेता हैं या पत्रकार हैं, लेकिन अपने आप में जो कुछ भी एक संपूर्ण मिक्सचर है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि जिस भी काम को ये करते हैं बहुत दिल लगी और बहुत ही जुनून के साथ करते हैं। पत्रकारिता में जब मैंने शुरुआत की थी जन संदेश टाइम्स में, लगभग 9 साल पहले, 7-9 साल पहले आया था पेपर, राणा से उसके वो ब्यूरो थे। तब पम्मी भाई भी प्रिंट की पत्रकारिता किया करते थे, तो मैं इनको देखता था बहुत बेबाक बोलते हुए, लोगों से उलझते हुए, झगड़ते हुए। एक इन्होंने अपनी अलग इमेज भी बना रखी है लखीमपुर की पत्रकारिता में। बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं इनके जज्बे को, इनके क्या कहते हैं अंदाज को। बहुत सारे लोग विरोधी भी हो जाते हैं ऐसे कामों में, और विरोध जब ज्यादा होने लगे तो लगने लगता है कि काम ठीक ठाक चल रहा है, लग रहा है। पम्मी का भी हाल लखीमपुर की पत्रकारिता में वही है कि पीठ पीछे ठीक ठाक इनके जो है चाहने वाले हैं, और जिसके पीठ पीछे ठीक। और इस सम्मान समारोह में आए हुए तमामी हजरात का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चचा आमिर रजा पम्मी साहब का, और इनके साथ जितने भी लोग वाबस्ता हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो आज का ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, मैं इसके रेफरेंस में एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे कस्बा खीरी के जर्नलिज्म को, कैंडिड जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने का काम हमारे कस्बे के पत्रकारों ने किया है, और एक जुनून के साथ, एक ज़ील एंड ज़िस्ट के साथ काम किया है, और निष्पक्ष रहते हुए उस न्यूज़, उस खबर को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो वाकई में, जो हकीकतन आगे तक जाने के लायक थी। और यहाँ पर हमारे दोस्त जो कि इस विश्व मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो एक पहल की है, इंशाअल्लाह मैं इन दुआओं के साथ उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने पहल की है, ये पहल इनकी उस उरूज तक ये पहल पहुँचे जिस उरूज के ये लायक हैं, काबिल हैं। और मैं दुआओं से नवाजना चाहता हूँ, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं और उनकी जो तमन्नाएं हैं, जो इस विश्व मानवाधिकार परिषद का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इनके जितने भी लोगों को ये बढ़ावा देना चाहते हैं, उनकी दुआएं मेरी तरफ से उनको लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ये विश्व मानवाधिकार परिषद की तरफ से जो सम्मान समारोह रखा गया है, और जो अभी कस्बे में जुलूस निकाले गए थे, वो हमारी तो जो मेहनत थी, लेकिन सब आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मेहनत से ही सब ये निपटा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से हम लोगों को सहयोग मिले तो सारे प्रोग्राम ठीक ठाक संपन्न होते रहेंगे। और मैं तो हर समय हर तरह सबकी सेवा के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि सहयोग करें। धन्यवाद। तो गड़बड़ सड़बड़ आदमी हर जगह होगा ना, वकील भी बैठे हैं, पुलिस वाले भी हैं, पत्रकार भी लिखेंगे। अब अगर कुछ होगा ही नहीं तो अखबार सादे आएंगे, कौन खरीदेगा 4-5 रुपए? तो कुछ ना कुछ हो। लेकिन इसी तरह से जो इस्लाम है, हमारा सिर्फ ये कहना, आज जो खासकर इस्लाम की बात इसलिए कर रहे हैं कि इस्लाम से जो राय कायम करता है आदमी, इस्लाम कैसा मजहब है, इससे जो अपने दिमाग में राय कायम करता है, वो किसी खास आदमी, किसी एक आदमी को देखकर राय कायम कर लेता है कि किसी ने किसी को देख लिया, वो गलत काम कर रहा, ट्रेन में जा रहा। अब अगर देखा कि कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाला मुसलमान है, कट्टरता का पैगाम दे रहा, कट्टरता का पाठ पढ़ा रहा, अब अगर ये राय कायम कर ली गई, ये विचार बना लिया गया कि साहब इस्लाम ऐसा ही मजहब है, जबकि होता इसके बरक्स है।
इस्लाम को जानने के लिए जरूरी है कि इस्लाम का लिटरेचर पढ़ा जाए, हमारे पैगंबर की शिक्षाएं पढ़ी जाए। कट्टरता को पूरे इस्लाम में कहीं पर कट्टरता की कोई गुंजाइश नहीं, कट्टरता का कोई दखल नहीं। अगर कोई कट्टरवाद का पैगाम देता है तो वो दहशतगर्दी हो सकती है, आतंकवाद हो सकता है, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन का मजहब नहीं हो सकता। सारे आलम के लिए रहमत बनकर जिन्होंने ये बताया कि तुम्हारा खाना खाना उस वक्त तक जायज नहीं है जब तक तुम्हारे पड़ोस का आदमी भूखा है। लेकिन हमारे पैगंबर ने ये नहीं बताया कि पड़ोसी अगर भूखा है तो पड़ोसी का जात या उसका मजहब देखा जाए। पड़ोसी किसी मजहब का परेशान है तो उसकी परेशानी को पहले दूर किया जाएगा, उसके बाद खुद खाना खाया जाएगा। उस रहमतुल लिल आलमीन का जश्न पूरे सुकून के साथ, अमन शांति के साथ, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटकर मनाया गया। और ये बैनर लगाओ राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, वक्त वक्त पर हमारे रजी भाई और कारी साहब हैं, इससे पहले भी कई प्रोग्राम हुए जिसमें ये दर्श दिया गया लोगों को। खासकर इसका मकसद होता है कि नागरिकों को जागरूक करना, जो बाशिंदे हैं उनको बेदार करना कि तुम्हारे हुकूक क्या है, हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक तुमको कौन से हक हासिल हैं, तुम्हारे कौन कौन से राइट्स हैं, तुम्हारे अपने पत्रकारों को जो सम्मान समारोह किया, क्या मकसद है इसके पीछे, आप क्या कहें? देखिए, हमारा विश्व मानवाधिकार संगठन का मेन मकसद यह है कि जो हमारे पत्रकार भाई हैं, समाज सेवी हैं, उनको आगे और उरूज पे लाया जाए, जागरूक किया जाए, उससे लगन से काम करें संगठन में। मेन चीज़ जो पत्रकारों का मेन मकसद क्या होता है, जब तक पत्रकार बंधु हमारी जो समाज की जो न्यूज़ होती है, समाचार होते हैं, अगर उनको नहीं प्रकाशित करेंगे तो आम जनता को कोई जानकारी नहीं हो पाती है। मेन मकसद ये होता। तो हम लोग और हमारा जो 12 रबीउल अव्वल का जो है त्यौहार था, 12 रबीउल त्यौहार के ऊपर जो हम लोगों ने जो हमारे कस्बे की अंजुमन रूह कायनात के माध्यम से और भी जितनी अंजुमन हैं तो उनको संचालन वो लोग करते हैं, उनके मार्गदर्शन में क़याद में काम करती हैं। तो उनका मेन हौसला अफजाई के लिए हम लोगों ने अपने संगठन की तरफ से उनका सम्मान समारोह रखा। इसी वजह से कि हमारे मेन कड़ी जो होती है पत्रकारों की कड़ी होती है, क्योंकि पत्रकारिता एक कड़ी ऐसी है कि बहुत संघर्ष के साथ की जाती है, अपनी जान जोखिम में डाल के अपनी न्यूज़ कवर करते हैं। इसी कारण उनको सम्मान के लिए हम लोगों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया था। आज का जो ये कार्यक्रम विश्व मानवाधिकार परिषद की तरफ से पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए किया गया, ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि हमारे पत्रकार बंधुओं का हौसला बढ़ता है और हिम्मत बढ़ती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हमें बहुत खुशी होती है कि आज उनका ये संगठन न कि भारत में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, और दबे कुचले और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहा है। हम चाहते हैं कि ये संगठन आगे बढ़े और हमारे जो दोस्त डॉक्टर रज़ी अंसारी साहब हैं वो इसको उस मकाम तक ले जाएं जहां तक वो ले जाना चाहते हैं। शुक्रिया। यहाँ पे हमारे विश्व मानवाधिकार के डॉक्टर रज़ी साहब जो कि अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बहुत ही बढ़िया सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और ये सम्मान समारोह ये केवल कस्बे के लोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज के लोगों को न सिर्फ जागरूक करता है बल्कि उनको अपने कर्तव्यों की जानकारी देता है, उनको अपने अधिकारों की बारे में जागरूक करता है, और उनको ये जो सम्मान समारोह के द्वारा सम्मान दिया गया है ये उनको बेहतर समाज में बेहतर करने की प्रेरणा देता है। विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा आज जो सम्मान समारोह किया गया, इसके लिए विश्व मानवाधिकार परिषद का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने समाज के उन लोगों को आज सम्मानित करने का काम किया जो समाज को निखारने, उनको संवारने का काम करते हैं। खास करके पत्रकारिता समाज को जो सम्मान दिया गया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पत्रकार ही वो एक तबका है, वो समाज एक ऐसा समाज का वो अंग है जिसको बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी कहते ना कि फ्री, बग़ैर तनख्वाह के जो काम करता है, जो आज इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसा नहीं होते थे जब देश को आज़ाद किया जाता लड़ाई हुई थी, उसी तरीके से आज देश को बचाने का जो काम कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से सम्मान किया जाना बड़ी बात है। और विश्व मानवाधिकार परिषद चूँकि उसका भी काम यही है कि लोगों के ह्यूमन राइट की सुरक्षा करना, ह्यूमन राइट के बारे में लोगों को जागरूक करना, जो काम पत्रकार भी अपने कलम के ज़रिए करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ह्यूमन राइट परिषद द्वारा सम्मानित किया गया पत्रकारिता के साथ। क्या कहना चाहेंगे? ये विश्व मानवाधिकार की तरफ से जो आज ये सम्मान हमको मिला है, ये डॉक्टर एहराज को नहीं बल्कि हमारी पत्रकार की कलम को दिया गया है सम्मान।
मैं इसके लिए विश्व मानवाधिकार का शुक्रगुजार हूँ, और क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता की कद्र की, इसके शुमरे में एहराज अरमान को रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा आज पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खीरी कस्बे में आज जो ये संस्था है विश्व मानवाधिकार जो है परिषद, इसने बहुत अच्छा आयोजन किया, और जो कस्बा खीरी के जो जर्नलिज्म के लोग हैं, अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं या समाज में जो बेहतरीन समाज सेवा है या जिस भी क्षेत्र में अच्छा उत्कर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको इस तरीके से प्रोत्साहित करने का ये बहुत ही इनका अच्छा जो है उत्कर्ष आयाम है। इसको लगातार ऐसे ही बनाए रखें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर मुझे भी संस्था के द्वारा सम्मान दिया गया, उसके लिए भी संस्था को बहुत बहुत आभार। और इस तरीके के आयोजनों से ये होता है कि लोगों में प्रेरणा एक मिलती रहती है, एक उत्साह और जुनून बना रहता है। तो इस तरीके के आयोजन समय समय पर होते भी रहने चाहिए। और एक बार पुनः संस्था को बहुत बहुत आभार। भाई, विश्व मानवाधिकार द्वारा आपको सम्मान दिया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और वक्त वक्त पर ये जो आयोजन विश्व मानवाधिकार की तरफ से कराए जाते हैं, तो जाहिर सी बात समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और इसमें जो वक्तव्य दिए जाते हैं, ख़ासकर जिसका टॉपिक शिक्षा हुआ करता है, तो जाहिर सी बात है कि जब शिक्षा का मैसेज जाएगा, तालीम का पैगाम जाएगा, तो लोग शिक्षा की तरफ अग्रसर होंगे। जब शिक्षा का वातावरण बनेगा, तालीमी माहौल बन जाएगा, तो एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। और इससे बढ़कर क्या खुशी की बात होगी। इसको जो हमको ये पुरस्कार दिए जाते हैं, सम्मानित हम किए जाते हैं, इससे ये तो हमको खुशी का बाइस बनता ही है। लेकिन हम सब के लिए खुशी का सबसे अच्छा दिन वही होगा जब हमारे पूरे मुल्क में तालीम का ग्राफ बहुत ऊंचा हो जाएगा। हर शोबे में हमारे लोग होंगे तालीम हासिल करके। लिहाजा जिस तरह से लोगों के मानव अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स हैं कि हम हर नागरिक के कौन कौन से कर्तव्य हैं, क्या उसके अधिकार हैं, क्या, तो ये सब बताया जाता है। लोग जागरूक हो जाते हैं, बेदार होते हैं, जानकारी होती। बेशक नागरिकों के भी हुकूक हैं, और इस देश के प्रति भी हमारे तमाम हुकूक हैं। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा देश के लिए हम यही कर सकते हैं कि हम शिक्षा को अगर अपना गहना बना लें और ये तय कर लें कि हम अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलाएंगे। खाना भले हम एक टाइम खिलाएं, लेकिन शिक्षा में कोई समझौता नहीं करेंगे। तालीमी माहौल बनाएं, यही देश का सबसे बड़ा उपहार होगा।